साल 1984 की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बने एक पुराने डाक बंगले को लेकर स्थानीय लोगों में अजीब सी कहानियां प्रचलित थीं। यह बंगला ब्रिटिश काल में बना था और सालों तक सरकारी अधिकारी यात्रा के दौरान यहीं ठहरते थे। पर पिछले कुछ समय से यहाँ कोई रुकना नहीं चाहता था। वजह थी रात में सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाजें और बंगले के साफ सुथरे कमरों में अचानक से चीजों का इधर उधर हो जाना। इन्हीं दिनों एक युवा फॉरेस्ट ऑफिसर जिसका नाम अजय मेहता था को सरकारी दौरे पर उसी इलाके में जाना पड़ा। अजय नए थे, तर्क शक्ति में विश्वास रखते थे और उन्हें किसी तरह की अलौकिक बातों में विश्वास नहीं था। जब गांव वालों ने उन्हें उस बंगले में रुकने से रोका तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "ये सब अंधविश्वास है, मैं वहीं रुकूंगा। भय वही महसूस करता है जो सोचता है कि भय असली है।" गांव वालों ने बहुत समझाया लेकिन अजय ने उनकी बात नहीं मानी। शाम 7 बजे तक अजय बंगले के कमरे में पहुंच गए। बाहर हल्की धुंध थी और जंगल की ठंडी हवा कमरे तक पहुंच रही थी। बिजली नहीं थी इसलिए उन्होंने लालटेन जलाई। कमरा साफ था, दीवारों पर पुराने ब्रिटिश अधिकारियों के चित्र लगे थे। जगह शांत थी, शायद कुछ ज्यादा ही शांत, जैसे हवा भी रुक गई हो। अजय ने जर्नल निकाला और दिन भर के निरीक्षण की रिपोर्ट लिखने लगे। तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनकी पीठ के पीछे से धीमे से खांसने की आवाज निकाली। उन्होंने तुरंत पलटकर देखा पर कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने खुद को समझाया, शायद जंगल से आवाज आई होगी, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा था। वो आवाज कमरे के भीतर से ही आई थी। वह कमरा जो बंद था। अजय ने बंगले का चक्कर लगाते हुए देखा कि एक दरवाजे पर पुरानी जंग लगी ताला लगा था। उस कमरे का नंबर था कमरा 4। उन्होंने केयरटेकर से पूछा, "ये कमरा बंद क्यों है?" केयरटेकर, लगभग 70 साल का दुबला पतला आदमी, धीमे से बोला, "साहब, वो कमरा कई सालों से बंद है। वहां से रात में आवाजें आती हैं। पहले एक अंग्रेज अफसर यहाँ रहता था और..." अजय ने बीच में ही रोक दिया, "बस करो ये कहानियां, ताला क्यों नहीं खोला?" केयरटेकर ने बस इतना कहा, "साहब, मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन रात में उस कमरे के पास मत जाना।" अजय हंसकर कमरे में लौट आए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बंगले में फैले सन्नाटे ने जैसे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। अजय बिस्तर पर लेटे थे कि तभी उन्हें लगा बंगले के लकड़ी के बरामदे में किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। टक टक टक। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई चोर है या कोई जानवर। उन्होंने अचानक खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। पूरे बंगले में बस धुंध फैली थी। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार आवाज ठीक कमरे के बाहर थी। एक गहरी सांस लेते हुए अजय उठे और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। बरामदा बिल्कुल खाली, किसी इंसान के कदमों के निशान तक नहीं, लेकिन हवा में हल्की सी गंध थी, पुराने लकड़ी के धुएं की, जैसे किसी ने अभी अभी सिगार पी हो। अजय के मन में चिंता की लहर चली, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं खोई। करीब 1 बजे पूरे बंगले में अचानक से एक तेज धक्का सी आवाज गूंजी। खटाक। अजय दौड़े हुए बाहर आए और देखा कि कमरा 4 का ताला जमीन पर गिरा हुआ था। कोई भी व्यावहारिक वजह नहीं दिख रही थी कि ताला अपने आप टूट जाए। वह दरवाजा आधा खुला था, अंदर बिल्कुल अंधेरा। दिल की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन अजय अपनी आदत के अनुसार तार्किक सोच लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लालटेन उठाई और उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा थोड़ा और खोला, कमरे में से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसी पहाड़ों में कड़ाके की ठंड हो, जबकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी। अंदर कुछ बिखरी हुई फाइलें, एक पुरानी लकड़ी की टेबल और खिड़की से आती हल्की चांदनी दिख रही थी। लेकिन एक बात बेहद अजीब थी। कमरे की फर्श पर धूल में जूतों के निशान थे और उन निशानों का आकार अंग्रेजी शैली वाले पुराने सैन्य जूते जैसा लग रहा था। अजय ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। वह तुरंत पलटे। कमरा खाली था। अगली सुबह अजय ने गांव में एक बुजुर्ग इतिहासकार से बात की। बुजुर्ग ने दस्तावेज दिखाए कि ब्रिटिश काल में यहाँ एक अधिकारी था, कैप्टन हेनरी वॉल्श। वह अपनी अंतिम पोस्टिंग के दौरान इसी बंगले के कमरा 4 में रहता था। दस्तावेजों में लिखा था कि उसकी मौत एक रहस्यमयी रात हुई थी। न जांच में कुछ मिला, न कोई हमलावर, बस इतना कि उस रात पूरे बंगले में अजीब आवाजें सुनी गईं। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था, कॉज ऑफ डेथ अननोन, नो साइंस ऑफ स्ट्रगल। बुजुर्ग ने कहा,
उस दिन से उस कमरे से कभी कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। अजय अब सोच में पड़ गए। रात की घटनाएं, ताला अपने आप खुलना, पैर के निशान, हवा का ठंडा झोंका, सब कुछ अब एक दूसरे से जुड़ते लग रहे थे। अगली रात अजय ने तय किया कि वे डरकर नहीं भागेंगे और न ही वे किसी अधूरी कहानी पर यकीन करेंगे। वे फिर बंगले में रुके। रात के लगभग 10 बजे उन्होंने फिर वही आवाजें सुनी, लेकिन इस बार आवाज बहुत साफ थी, जैसे कोई भारी जूते पहनकर लकड़ी की फर्श पर चलता हुआ धीमे धीमे उनकी ओर आ रहा हो। अजय का दिल धड़कने लगा, पर वे स्थिर रहे। उन्होंने लालटेन उठाई और दरवाजा खोला। बरामदा खाली था। अचानक उन्हें पीछे से हवा का झोंका लगा। कमरा 4 का दरवाजा फिर खुला हुआ था। अजय धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में चांदनी फैली हुई थी और टेबल पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी, जबकि सुबह उन्होंने देखा था कि टेबल बिल्कुल खाली थी। डायरी के पन्ने हवा से हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खोला हो। अजय ने कांपते हाथों से पन्ने देखने शुरू किए। अंग्रेजी में दर्ज आखिरी लाइन थी, I feel like someone is walking behind me every night. If something happens to me, it won't be human. अजय के हाथों से डायरी लगभग छूट गई। कमरा अचानक ठंडा हो गया। खिड़की के पल्ले जोर से बजने लगे। अजय धीरे धीरे पीछे हटे, दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में लौट आए। उस रात वे जागते रहे, लेकिन कुछ और नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस बंगले को बंद करवा दिया। जांच टीम ने दीवारों और फर्श के नीचे पुराने दस्तावेज, खुफिया रिपोर्ट्स और कैप्टन हेनरी के पत्र पाए। इतिहासकारों ने पुष्टि की कि वाकई उस क्षेत्र में रात में अजीब आवाजें सुनी जाती थीं और कई पर्यटकों ने भी ऐसा अनुभव किया था। अजय ने कभी इस घटना का मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने कहा, हो सकता है कि कुछ सच्चाइयां हमारी तर्क शक्ति से बड़ी होती हैं,